हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स का प्रश्नावली 3.2 में जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे आगे की प्रश्नावली में भी काम आएंगे। तो हम यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे जो हमारे प्रश्नावली 3.2 के जो दूसरा सवाल है उसमें काम आएंगे और आगे भी काम आएंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं फार्मूले। तो यहाँ पे जैसे कि मान लिया मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पे कोई समीकरण दे रखा है हमें x बराबर 0 और x-2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर ये 0। तो हमें ये फॉर्मूला दे रखा है। तो हम यहाँ पे तुलना करेंगे। यहाँ पे a और b, ये यहाँ पे a हो जाएगा, ये a, ये b और ये a, ये b और ये c। तो यहाँ पे ये हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने मान लिया ये हमारा ये फॉर्मूला है, a1 बराबर a2 बराबर नहीं है b1 इंटू अपॉन में b2। तो अगर हमारी ये कंडीशन बनती है हमारी, तो हमें 3 स्थितियाँ दे रखी है हमारी ये कंडीशन। तो हम यहाँ पे तुलना कर लेते हैं। पहले ax के गुणा में जो रहेगा वो a1 का मान रहेगा और y के गुणा में जो रहेगा वो b1 का मान रहेगा और c के गुणा में जैसे कि यहाँ पे जो संख्या रहेगी हमारी, तो ये जो हमारा प्रत्येक जो समीकरण है ये और ये हमारा इस रूप में होता है। तो ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर 0। तो ये इस रूप में हमें इस समीकरण से हर बार तुलना करनी है। ये जो समीकरण मिलेगा हमें ये और ये समीकरण इस रूप में है और ये भी इस रूप में है हमारा। तो यहाँ पे ये ax, तो यहाँ पे ये a और ये x1 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके गुणा में जो रहेगा, मान लो इसके गुणा में 1 है, हर संख्या के गुणा में 1 होता है, तो a का मान हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा और प्लस b1, यहाँ भाई का मान ये है और b का मान क्या हो जाएगा हमारा ये -2 हो जाएगा और c का मान यहाँ पे हमें दे नहीं रखा तो हम 0 मान लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे इसकी तुलना इससे करेंगे। ये हमें प्रत्येक फॉर्मूले में इसका यूज़ करना है हमें। तो अगर यहाँ पे ये 3x के बगल में ये a, तो a का मान हमें डायरेक्ट दिख रहा है, तुलना करने पर ये x है और ये x है, तो 3 क्या हो जाएगा हमारा, ये a का मान हमारा इससे 3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये भाई है और ये भाई है, तो b का मान हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा और c का मान प्लस c, तो c का मान हमारा क्या हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा ये यहाँ से हमारा। तो हमें ऐसे ही ये यहाँ पे a1 का मान रहेगा, यहाँ पे b1 का और यहाँ पे c1 का मान रहेगा। तो इससे हम तुलना करेंगे। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, चलो इससे और इससे a1 और b1 और a2 और b2 के मान निकाल लेते हैं इससे। तो इसमें 2 समीकरण दिए रहते हैं हमें इस स्थिति में। तो यहाँ पे हमने a1 मान लिया ये, तो a1 हमारा क्या है, ये x के गुणा में जो संख्या है वो हमारा a1 रहेगी। तो x के गुणा में हम 1 लिख लेते हैं, 1, क्योंकि हर संख्या के गुणा में 1 रहता है और ये हो जाएगा हमारा b1। तो b1 हमारा क्या हो जाएगा, b1 -2। हमें भाई नहीं लेना है, ओनली ये गुणा में है भाई, x और y के गुणा में वो लेनी है। तो b1 हो जाएगा हमारा -2 और c1 हमारा क्या रहेगा, c1 हमारा इसमें है ही नहीं है हमारा c, मतलब कोई संख्या, खाली संख्या इससे तुलना करने पर, तो ये c1 हमारा 0 हो जाएगा। अब इससे तुलना करेंगे, ये a1 और b1 और c1 के मान रहेगा समीकरण 1 का ये पूरा, और इधर वाला a2 b2 और c2 का मान रहेगा ये। तो यहाँ पे a2 लिखेंगे हम, यहाँ पे a2 बराबर, तो a2 का मान क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, ये 3। ऐसे ही b2 रहेगा, तो b2 का मान क्या हो जाएगा, जो भाई के गुणा में है वो b2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा b2 का मान हमारा, ये 4। और c2 का मान हमारा क्या हो जाएगा, हमें चिन्ह सहित लेना है, तो यहाँ पर c2 का मान ये हो जाएगा -20। अब हम क्या करेंगे,
इस फॉर्मूले में ये मान रख के देखेंगे कि क्या आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये A1 का मान रखेंगे यहाँ पे। तो A1 का मान क्या है हमारा, 1 है, ये 1, और उसके नीचे है A2, तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये और यहाँ पे बराबर रखेंगे। तो B1, तो B1 का मान क्या है हमारा, ये है -2, और B2 का मान क्या है, ये है -4। तो ये हमारे दोनों बराबर नहीं है, इससे हम इसको काट सकते हैं। ये एक बार कट जाएगा 2 से, और ये 2 बार कट जाएगा 4। 2 का भाग दिया मतलब 2 से काट दिया इसको, तो 2 एकम 2, और 2 से इसको काटा, हमें सेम संख्या से काटना रहती है। तो 2 से इसको काटा तो ये 2 बार कटा, तो ये होगा 1/3 बराबर -1/2। क्या ये दोनों बराबर हैं, 1/3 और -1/2? ये बराबर नहीं है, तो हम इससे ऐसे चिन्ह लगा देंगे ये, क्योंकि ये दोनों हमारे बराबर नहीं हैं। ये ऐसे चिन्ह लगा दिया हमने। अब मेन कंडीशन, हमें 3 फॉर्मूले जो पढ़ने वाले हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो अगर हमें ये कंडीशन मिलती है कि A1 बराबर बटे में A2 बराबर नहीं है B1 और B2, जैसा कि हमने अभी देखा था A1 और A1 और बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो ये कंडीशन अगर हमें मिलती है समीकरणों को हल करने पर, उनकी तुलना करने पर, तो क्या रहेगी, इसकी 3 कंडीशन रहेगी। रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, मतलब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। हमें ये फॉर्मूला बस याद रखना है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है अगर ये स्थिति मिलती है हमें। इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और समीकरण का अद्वितीय हल होता है अगर ये हमें स्थिति मिलती है। समीकरण का अद्वितीय हल होता है। समीकरण का अद्वितीय और एक कंडीशन हो, रैखिक समीकरण संगत होता है। रैखिक समीकरण संगत होता है। अगर हमें किसी, जो हमें फॉर्मूला दिए रहते हैं, हमें कोई सवाल, उसकी हम तुलना करेंगे। अगर हमें ये स्थिति मिलती है तो क्या क्या बनेंगी उसमें, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समीकरण का अद्वितीय हल होता है, रैखिक समीकरण संगत होता है। अगर ये कंडीशन मिलती है हमें, तो ये 3 कंडीशन फॉलो करती है वो जो समीकरण दिया रहता है वो हमें। अब हम देख लेते हैं, ये पहला फॉर्मूला हो गया हमारा, ये पहला है। ऐसे ही हम दूसरा देखेंगे। अगर हमें ये स्थिति मिलती है कि A1 बटे में A2 बराबर B1 बराबर B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। यहाँ पे अगर हमें ये स्थिति मिलती है कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, मतलब A1 और A2 ये दोनों बराबर है B1 बराबर B2 के, लेकिन B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो हमें 3 कंडीशन मिलेंगी, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले हैं हमारे, जिससे हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर ये कंडीशन मिलती है हमें समीकरणों को हल करने पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रेखाएं समांतर होती है। इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है और इसमें समांतर होती है, होती है। और समीकरण का कोई हल नहीं होता है इसमें। समीकरण का कोई हल नहीं होता है अगर ये स्थिति मिलती है हमें, तो हल नहीं होता है। और रैखिक समीकरण इसमें असंगत होता है।
रेखिक समीकरण असंगत होता है। इसमें रेखिक समीकरण संगत होता है और इसमें रेखिक समीकरण असंगत होता है। इसमें समीकरण का अद्वितीय हल होता है, इसमें समीकरण का कोई हल नहीं होता है। इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, इसमें रेखाएं समांतर होती है। अगर ये कंडीशन मिलती है हमें तो वो समीकरण ये 3 कंडीशन फॉलो करेगा। अगर ये मिलती है हमें तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समीकरण का अद्वितीय हल होता है, रेखिक समीकरण संगत होता है। आप ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, आपको ये कंडीशन दे दी जाएगी और पूछेंगे कि रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती है, समांतर होती है या समपाती होती है। आपको ये चूज़ करना रहेगा। अगर आपको ये याद रहेगी ये तीनों कंडीशन तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम तीसरी कंडीशन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ये दे दिया कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। A1/A2 भी बराबर है B1/B2 के और B1/B2 भी बराबर है C1/C2 के। तो इसमें रेखाएं क्या होती है? इसमें रेखाएं समपाती होती है। तो रेखाएं समपाती होती है, समपाती होती है। इसमें रेखाएं समपाती होती है। समीकरण के अनंततः अनेक हल होते हैं, और रेखिक युग्म संगत होते हैं। इसमें रेखिक समीकरण या युग्म इसमें संगत होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेखिक युग्म संगत मतलब आश्रित होते हैं। संगत या आश्रित एक ही बात है। तो हमें हर एक जो फॉर्मूला दे रखा है उसकी 3 कंडीशन है, इसको हमें याद करनी है, तभी आप आगे के सवाल कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये ओटी में भी आ सकते हैं। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, मतलब अगर ये हमारा बीच में से क्रॉस हो गया, मतलब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब A1/A2 एक दूसरे को काटते हैं। ये मतलब ये बराबर लगा के ये हमने क्रॉस लगा दिया, तो मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। समीकरण का अद्वितीय हल होता है। अगर ये स्थिति बनती है तो समीकरण का अद्वितीय हल होता है और रेखिक समीकरण संगत होता है इसमें। तो ये कंडीशन आपको तीनों याद करनी है। और इसमें रेखाएं समांतर होती है। समांतर मतलब ये ऐसे एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, समांतर होती है। ये हो गई हमारी समांतर, मतलब अगर इनको कितना ही बढ़ाइए एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, मतलब ये समांतर है। रेखिक समीकरण असंगत होता है, इसमें ही रेखिक समीकरण असंगत होता है, नहीं तो इसमें भी संगत होता है और इसमें भी संगत होता है। खाली हमें ये याद रखना है कि जो हमें दूसरी कंडीशन दी हुई रहती है उसमें ही रेखिक समीकरण असंगत होता है, बाकी दोनों में ये संगत होता है। तो इसमें रेखाएं समांतर होती है, समीकरण का कोई हल नहीं होता है, समीकरण का कोई हल ही नहीं निकलता है अगर ये कंडीशन बनती है हमारी। रेखिक समीकरण असंगत होता है इसमें, और रेखाएं समपाती होती है इसमें। ये तीसरे में हम ये जब तीनों बराबर रहते हैं तो इसमें रेखाएं समपाती होती है। समीकरण के अनंत अनेक हल होते हैं, समीकरण के बहुत सारे हल होते हैं इसमें। और रेखिक युग्म संगत होता है इसमें। पहले में और ये तीसरे में रेखिक समीकरण युग्म संगत होता है। खाली इसमें ही ये दूसरी जो कंडीशन दी रही होती है उसमें ये हमारा असंगत होता है।
तो ये हमारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हो गए जो हम प्रश्नावली 3.2 का जो दूसरा सवाल है उसमें करने वाले हैं। तो आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल याद कर लेने हैं। तो इसके इन फॉर्मूला का यूज़ हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। लेकिन आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।